हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो भी मून से अफेक्टेड नज़र आ रही हैं कि डीएम एंड डीएफ दोनों ही जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं इस न्यू मून से, एज़ इट वाज वेरी हैवी। बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू मून था और दोनों को ही ट्रिगर्स मिले हैं, दोनों की ही पर्जिंग हुई है इमोशनली स्पेशली, और बहुत ज़्यादा उनके लिए आसान नहीं रहा है। मतलब 5 से मैं तो ये मानती देख रही हूँ कि मेरे को आसान नहीं दिखा अभी तक। आज 9th ऑफ जुलाई हो गया है, लेकिन अभी तक ये आसान नहीं दिखा है कि चीज़ें आसान हुई हैं। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही हैं डीएम एंड डीएफ के बीच में। लोगों से हो सकता है, एक दूसरे से हो सकता है, फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड्स से हो सकता है, किसी से भी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहा है। स्पेशली आपस में ही दिख रहा है कि बातें हुई, गुस्सा हुए, ब्लॉक हुए, ऐसी चीज़ें दिखी। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन इज़ द रीज़न कि ये सब हुआ है, और दोनों ही आसानी से नहीं निकल पा रहे हैं इस चीज़ से। उनके लिए, दोनों के लिए हैवी हो रहा है, बहुत फोगी फोगी सा हो रहा है माइंड में। कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ कंक्लूज़न नहीं निकल के आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डीएम जो सेक्सुअली एनर्जी चाह रहे थे, फिज़िकल एनर्जी चाह रहे थे, वो एनर्जी डीएम को देनी चाहिए डीएफ को, या नहीं देनी चाहिए डीएफ इसके क्या करना चाहिए। डीएफ ऑल्सो के खुद दूसरों से मदद मांग रहे हैं डीएफ्स, इसलिए क्योंकि आई टोल्ड यू, बिकॉज़ वो एक क्लैरिटी में नहीं है, उन्हें क्लैरिटी चाहिए और वो क्लैरिटी के लिए दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं। दूसरे उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो दे आर लाइक कि आप सेक्सुअली चले जाओ उनके साथ, जिन्हें जर्नी का स्पेशली नहीं पता, उनसे हेल्प दिख रही है। या फिर बोला जा रहा है कि डीएम के पास जाओ, डीएम को अप्रोच करो, डीएम को बात करो, डीएम को पूछो क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्या कर रहे हैं। बट इससे कुछ नहीं होना है, डीएम फिर से ट्रिगर हो जाएंगे। तो फालतू का आप कुछ नहीं करो, ना ही उन्हें सेक्सुअली एनर्जी देनी है आपको, ना ही उन्हें अभी इस टाइम पे कोई कम्युनिकेशन करो। एज़ वो ट्रिगर हुए तो वो और डिले में जाएगा, तो डिले नहीं कराना है। एज़ आई टोल्ड कि ये टेम्पररी सेपरेशन है। टेम्पररी एक दिन का भी होता है, टेम्पररी एक वीक का भी होता है, टेम्पररी एक मंथ का भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप डिले करवाते हो, वो ईयर एंड आगे फर्दर बढ़ सकता है। तो ट्राई करो कि वो बढ़ाओ नहीं, वो सेपरेशन को बढ़ाओ नहीं। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। अपनी हीलिंग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी डीएफ्स के लिए। एंड ये जो टाइम आया है, ये जो न्यू मून आया है, ये अपने साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। ये 7/7 पोर्टल जो रहा है, ये बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है डीएफ्स के लिए, डीएम्स के लिए। बट चीज़ क्या हो रही है, दोनों की ही लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमास रीसरफेस हुए, टॉक्सिसिटी रीसरफेस हुए, नेगेटिविटी रीसरफेस हुई है। जो नेगेटिव पैटर्न्स चल रहे थे, टॉक्सिक पैटर्न्स चल रहे थे, साइकिल्स जो चल रहे थे, कार्मिक साइकिल्स जो चल रहे थे, वो फिर से रिपीट हुई है। एंड आपका जो ट्रॉमास थे वो फिर से आए हैं। वो जो आप पहले फील किया करते थे, अनलव्ड, अनवांटेड टाइप से, वो वापस से आया है स्पेशली डीएफ की लाइफ में। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम हीलिंग, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ केयर, ठीक है। जितनी आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट करोगे, सेल्फ़ केयर करोगे, सेल्फ़ लव करोगे, उतना वो मिररिंग होकर आपके डीएम तक पहुँचेगा, और वो भी उस एनर्जी में आएंगे कि हाँ, खुद के पास यानी डीएफ के पास जाना है, खुद को अच्छी एनर्जी में लेकर आना है, ठीक है। तो इस टाइम पर आपका मेन मोटो ये कि खुद को हील्ड रखो, ग्राउंडिंग करते रहो, खुद को प्यार करो। जितना आप प्यार करोगे उतना जल्दी वो जो सेपरेशन टाइम है वो कम होगा, ठीक है। उतनी जल्दी दोबारा से यूनियन होगा। तो डोंट वरी अबाउट इट कि यूनियन कब होना है कब नहीं, आप उसके बारे में चिंता नहीं करो। आप सिर्फ सेल्फ़ लव पे ध्यान दो। एंड एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, जो जर्नी जोड़ने की बात कर रहे थे स्पेशली, तो कल यानी कि 8th ऑफ जुलाई को एनर्जीज़ आए कि वो वापस से जर्नी में जाना चाहते हैं, वापस से जर्नी में आना चाहते हैं, और वापस से चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। डीएम को एक मौका और देना चाहते हैं। जो वो चीटिंग समझ रहे थे, जो वो ऐसा समझ रहे थे कि इनका पैटर्न तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो वो एक मौका और देकर देखना चाहते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो चाह रहे हैं कि हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, डीएम खुद कुछ भी जो भी वॉटेवर वो करेंगे, वो
उनका एक्शन होगा और उस पे डीएफ का रिएक्शन होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि वो डीएफ्स वापस जर्नी में पहुँचे हैं, जर्नी की तरफ आए हैं कि ठीक है, सरेंडर मोड पर बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये तो, कि एटलीस्ट अपनी जर्नी पर वापस आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है इसकी। और सेकंड थिंग इज़ के जो ये इतनी नेगेटिविटी इंक्रीज़ हुई है, ये किसी और की नहीं है, ये नेगेटिविटी ट्विन फ्लेम्स की ही है, जो नेगेटिव पैटर्न्स से गुज़र रहे थे, या फिर और जर्नीज़ की है, और लोगों की है जो नेगेटिविटी से गुज़र रहे थे। बिकॉज़ ये एक काइंड ऑफ है ना कि आपको हीलिंग करनी है, ठीक है, एज डीएफ्स आपको हीलिंग करनी है। अपनी तो कर ही रहे हो, दूसरों की भी आपको हीलिंग करनी है। आई अंडरस्टैंड, ये ड्यूटी नहीं है आपकी कि सब की हीलिंग आप करोगे। आपके कुछ लोग हैं, आपके कुछ पर्सन हैं जिनकी हीलिंग आपको करनी है, ठीक है, बट वो कलेक्टिव में जब नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है तो वो सब पर बट जाती है। तो इसका आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइनेंस भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लो दिख रहा होगा, बहुत लॉस दिख रहा होगा आपको। अपना जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दिख ही नहीं रही होंगी। ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मतलब ये चीज़ें ऐसे क्यों आ रही हैं, क्यों मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दिख ही नहीं रही। इन शॉर्ट, क्यों ऐसे मतलब नेगेटिविटी आ रही है, हम ही क्यों वाला एक वो था ना डायलॉग, तो वो हम ही क्यों, मैं ही क्यों, तो वो मैं फिर से आ गया है। वो मैं मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितनी जल्दी आप उस मैं से बाहर आओगे बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज़ वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके भले के लिए हैं, फाइनेंस अच्छा करने के लिए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप 24/7 काम करना शुरू कर दो, बट जो आपकी टाइमलाइन थी, मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए 8 to 5 आपकी जॉब का टाइम है, तो आप 8 to 5 ही करो, बट उसमें सब्र रखो जितना भी आ रहा है, जितना भी मिल रहा है। बिकॉज़ कुछ ऐसे भी लग रहे हैं जो डेली वेजेस कमाते हैं, तो स्पेशली उनका फाइनेंस बहुत ज़्यादा लो दिख रहा है, कि उनके फाइनेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो डेली वेजेस वाले को मैं ऐसा कहूँगी कि सब्र करो, चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, बट फर्स्ट आप क्लैरिटी में आओ, हीलिंग करो अपनी, ठीक है, अपने लाइफ पर्पस पर वर्क करो, ठीक है। थोड़ा टाइम खुद को दो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीलिंग 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 सबको देनी है, ठीक है। औरों की हीलिंग के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, पहले अपनी हीलिंग करो, अपने आप को हील करो। चाहे वो कोई लाइट वर्कर है, चाहे वो कोई टैरो रीडर है, या कोई भी साइकिक है, सभी को कह रही हूँ कि आप पहले अपनी हीलिंग करो, देन आप दूसरों को हील करना, ठीक है। लाइफ पर्पस पर तो ज़्यादा फोकस रहो इस टाइम पर, बिकॉज़ जितना आप लाइफ पर्पस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बट पहले अपनी हीलिंग के बाद में, अब आपको क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं कि आपको अभी अपनी हीलिंग करनी है, तो आपको सिम्टम्स ये दिख सकते हैं, आपको फ़ीवर फील हो रहा होगा, आपको बॉडी एक फ़ील हो रहा होगा, आपको कोई इन्फेक्शन फ़ील हो रहा होगा अपने प्राइवेट पार्ट्स में, आपको स्टमक रिलेटेड कोई भी गैस का इशू, कोई कॉन्स्टिपेशन, कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा इस टाइम पे, ठीक है। ब्लरी विज़न तो मैंने आपको बता ही दिया, माइंड में, ठीक है। और स्पेशली अपने डीएम्स के ड्रीम आना, ठीक है, जिन्हें पहले कभी ड्रीम्स नहीं आए डीएम के, बट इस महीने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, उनके लिए ये है कि पहले अपनी हीलिंग करो, ठीक है। और वो भी जो इनका जिनका सेपरेशन स्पेशली न्यू मून के आसपास हुआ है, ये टेम्परेरी सेपरेशन जो हुआ है वो, ठीक है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप ट्राई करो कि पहले अपनी हीलिंग करो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, अपनी बॉडी को रेस्ट लो, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। एंड आपको बोला जा रहा है कि दिल टूटने से प्लीज़ मत डरो। आज मैंने एक कोट पढ़ा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, एक मिनट। अपने दिल को तब तक तुड़वाते रहो जब तक ये खुल ना जाए, क्योंकि ज़ख्म ही वो जगह है जहाँ से रोशनी दाखिल होगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आज ये मैं कोट पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने लिखा है, ये किसी की मतलब काइंड ऑफ पोएम, शायरी, आप कुछ भी कह सकते हो, किसी ने लिखा हुआ है, ये मेरा नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा कि दिल पे दर्द जितने भी हैं ना आपके, आपको हार्ट ओपन करने की एक ज़रूरत है ना। स्पेशली मैसेज यही आ रहा है, हार्ट ओपन करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ इसके आपका जो चीज़ें ना, जितने भी हर्ट्स मिल रहे हैं, जितने भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जितने भी परेशानियाँ मिल रही हैं, उन्हें अच्छे से डील करो, उन्हें टैकल आउट करो, उन्हें ऐसे
मतलब ऐसे ही साइड में मत रखो कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, नहीं, उन्हें टैकल आउट करो। आपका मन नहीं है, उन्हें टैकल आउट करो कि यार कहीं तो माइंड लगाना है ना किसी चीज़ पर तो माइंड लगाना है, उन्हें टैकल आउट करने में लगाओ। उन्हें साइड करके फिर से वो वापस आएंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए एक यही ले लेते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की, आपको अनलव्ड फ़ील हो रहा है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कोई आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है। आपने इस पे पहले भी वर्क किया है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले वर्क नहीं किया, बट कहीं ना कहीं कमी रह गई है। जिसकी भी कमी रह गई है, आई एम नॉट सेइंग कि सभी के लिए कमी रह गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोगों से ही मिलेंगी चैनलिंग्स, बिकॉज़ ये जनरल चैनलिंग्स हैं, ओके। तो जैसे कि मान लो वो वुंड वापस रीसरफेस हुआ है, ठीक है, अनलव्ड रीसरफेस हुआ है दोबारा से, तो वो वापस से आपको सेल्फ़ लव में जाना है। उसका तोड़ वही है कि आप सेल्फ़ लव में जाओगे, कोई ना कोई तो है आपको प्यार करने वाला, वो आप हैं, ठीक है। तो आपको वो अनलव्ड फ़ील होना फिर से बंद हो जाएगा। जितना प्यार आप खुद को दोगे उतना आपका ऑरा इंक्रीज़ होगा, आपका ऑरा इंक्रीज़ होगा, आपके ऑरा में और लोग एंटर करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे, आपको खुद ही लव्ड फ़ील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ वहाँ से सॉल्व हो जानी शुरू हो गई ना, तो आप ट्राई करो कि उन चीज़ों को टैकल आउट करो, उन्हें साइड करके मत रखो, अदरवाइज़ जर्नी उतने ही डिले होती चली जाती है अगर आप एक एक चीज़ साइड रखते जा रहे हो। लाइक अगर आपको अब एक चीज़ फ़ील हो रही है, उसे लिख दो कहीं भी, अपना एक रूम हो आपका, कहीं भी आपका कोई ऐसा हो कि आप चीज़ें नोट्स बनाते हो, वहाँ पर लिख लो ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या चीज़ सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट जैसे कि अनलव्ड फ़ील कर रहे हो, फियरी फ़ील कर रहे हो, स्कैर्ड फ़ील कर रहे हो किसी चीज़ से, उन उन चीज़ों को ख़त्म करो, ठीक है। एक एक चीज़ ख़त्म करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। और जो आप ऐसे लगे रहोगे तो सारी चीज़ें एक साथ बटोर लेते हैं, सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ पहले सॉल्व करते हो, इट विल बी लाइक कि वो चीज़ कम्प्लीटली रिज़ॉल्व होगी आपके लिए। सो वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई मैं सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी, ठीक है। और आप तब तक क्लेंजिंग करते रहो नेगेटिविटी की, अपने ट्रॉमास को क्लियर करो, अपनी चीज़ों को थोड़ा सॉर्टेड रखो, जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है, वाटर इनटेक अच्छा रखो, और साथ में थ्रोट चक्रा पर थोड़ा सा काम करो। थ्रोट चक्रा का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, तो इन पर वर्क करो। एंड आपका साथ ही साथ आपको थर्ड आई पर भी वर्क करने की ज़रूरत है, रूट चक्रा पर भी एंड आपका सोलर प्लेक्सिस पर भी, ओके। सो इन चक्रास पर इस टाइम पर काम करो एंड ग्राउंडिंग करते रहो। ग्राउंडिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, ग्राउंडिंग जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा यार। ग्राउंडिंग के बेसिक से स्टेप्स होते हैं, लाइक मैंने आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं दूसरी वीडियो में, आप जाकर प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं ग्राउंडिंग, और वहाँ पर आपको ग्राउंडिंग की वीडियो मिल जाएगी। ग्राउंडिंग आपको पता चल जाएगा क्या है, आई थिंक एक शॉर्ट है, बस शॉर्ट वीडियो है, उसमें आप चेक कर सकते हैं ग्राउंडिंग क्या है। ग्राउंडिंग करना शुरू करो, ओके। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।